अपन कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो बेटा इसको ऐसे समझो जैसे हमारे पास कोई सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है। ठीक है, इसमें हमने एलिमेंट ले लिए x1, x2, x3, x4, x5। यहां से यहां तक एक फंक्शन कनेक्ट हुआ f, यहां से यहां तक एक फंक्शन कनेक्ट हुआ g। ठीक है, फंक्शन f यहां अप्लाई, अगर f फंक्शन है तो यहां अप्लाई होकर के जब इस पर अप्लाई होगा तो यहां f ऑफ x1 जरूर बनाएगा। बताया था मैंने लास्ट टाइम, याद आ रहा है ना? जब 4 था, 4 को हटा करके f ऑफ 2 लिख दिया था। इसी तरीके से 2 जो होगा, x2 जो होगा, f इस पर अप्लाई होगा तो ये बनेगा f ऑफ x2। आपको याद आ रहा है, नहीं आ रहा? अभी लास्ट के अंदर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले केस में जहां 3 था, 9 था, उसको हटा करके f ऑफ 3 लिख दिया था मैंने। तो ऐसे, क्योंकि एलिमेंट नहीं है, फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, तो पता नहीं है ना क्या बनेगा और क्या कनेक्ट होगा। तो x3 से f ऑफ x3, x4 कनेक्टेड हो जाएगा f ऑफ x4। ऐसे समझ लो, जो एलिमेंट्स है ना उस पर ये फंक्शन आकर के पहले अटैच हो जाता है। पहले x1 से पहले f ऑफ x1, x2 से पहले f ऑफ x2 और इससे f ऑफ x5। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि f एक फंक्शन है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब f फंक्शन है तो चारों कैटेगरी में से कोई सी भी कैटेगरी हो सकती है। मैनी वन भी हो सकता है ना? मैनी वन भी हो सकता है। तो यहां क्लियर नहीं है, फंक्शन बोला है तो हम हमारी तरफ से इजी वाला केस लेते हैं। मैनी वन से भी काम चल सकता है। और हम ये मान करके और चलते हैं कि यहाँ पे 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा पड़े हुए होंगे, इनटू फंक्शन है, ये भी मान करके चल सकते हैं। या एक्स्ट्रा एलिमेंट मत लीजिए आप, कोई लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, कल को अगर मैं इसको छुपा देता हूं, ठीक है, कल को मैं इसको अगर छुपा देता हूं, राइट, उस पर्टिकुलर केस में क्या आप बता सकते हो कि इन एलिमेंट्स को यहां लाने वाली ट्रेन का नाम क्या है? यस, यहां x1 है, यहां x1 है, जो बच गया वो ट्रेन लाई। यहां x2, यहां x2, जो बच गया, कौन बच गया? f बच गया। तो यहां आएगा f। ऐसे ध्यान रखना, यहां x3, यहां x3, जो बच गया उसको वो लेकर के यहां आया। यहां x4, यहां x4, बच कौन गया? f। तो f लेकर के इधर आया। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलें आगे। अब देखो, इसके बाद में हमने बात की थी कि अगर g इज ऑल्सो अ फंक्शन, g भी एक फंक्शन है, तो g क्या करेगा? g अपने डोमेन के सारे एलिमेंट को यहां कनेक्ट करने की कोशिश करेगा ना? अब देखिए, g के लिए ये पूरा एक एलिमेंट होगा, तो g क्या करेगा? g ऑफ f ऑफ x1, बस ये इससे ये g ऑफ f ऑफ x2, g ऑफ f ऑफ x3, g ऑफ f ऑफ x4, g ऑफ f ऑफ x5। ये देखिए, आई बात समझ में? अब देखो, पहले ये सारे एलिमेंट f के थ्रू यहां जाकर के अटैच हो गए, फिर ये सारे एलिमेंट g के थ्रू यहां जाकर के अटैच हो गए। इसको बोलेंगे g ऑफ f ऑफ x1। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, g o का ऑफ का o और f ऑफ x1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, g ऑफ f ऑफ x2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, g ऑफ f ऑफ x3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x4। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x5। हम ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए यहां x1 था, यहां f ऑफ x1 था, तो हम बता सकते थे ना यहां से यहां तक लगने वाला फंक्शन कौन सा है, f। यहां f ऑफ x1 है, यहां g ऑफ f ऑफ x1 है, तो बता सकते हैं लगने वाला फंक्शन कौन सा है, g। अब देखिए ये x1 है और यहां देखिए ये x1 है, तो लगने वाला फंक्शन कौन सा है, GOF। तो यहां से यहां डायरेक्ट जो फंक्शन लगेगा उसका नाम क्या हो गया, GOF, गोफ। देखो ना धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप हम चलते चले गए और लास्ट में देखो रिजल्ट क्या निकल करके आया। भाई हम ऐसे ही तो एनालिसिस करते हैं ना कि यहां x1 एलिमेंट है ना, तो यहां देखिए x1 ये रहा और लाने वाला फंक्शन GOF। यहां x2 है ना, तो x2 ये रहा लाने वाला फंक्शन GOF। x3 है ना, x3 ये रहा लाने वाला फंक्शन GOF। x4 है ना लाने वाला फंक्शन GOF। x5 है ना लाने वाला फंक्शन GOF। देखो आप आई बात समझ में। तो x1 x2 x3 x4 x5 और इसको यहां से अटैच करोगे तो ये आपके सामने आया। तो अब अपना कंसर्न पता है क्या है कि क्या हम यहां से मिड में से इसको हटा दें। वैसे ध्यान रखना मैंने क्या लिखा था, सी बन गया ना, सेट सी है। तो देखो अब x1 यहां कनेक्ट हुआ और यहां से यहां हुआ, x2 यहां कनेक्ट हुआ यहां से यहां हुआ था, इसी तरीके से ये x3, इसी तरीके से ये x4, इसी तरीके से ये x5। अब आप खुद देखिए ये एक फंक्शन बना या नहीं बना, देखो आप बन गया ना। तो अब ये हुआ कैसे मैं आपको समझाता हूं कि यहां जो हमने सेंटर में B लिया था है ना, जहां से A से B में फंक्शन F अप्लाई हो रहा था और B से C में फंक्शन G अप्लाई हो रहा था, ठीक है राइट। तो ये B दो तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी शो कर रहा था। एक तो x1, फिर से समझना, x1 f से अटैच होकर के जो f ऑफ x1 बना रहा था, x2 f ऑफ x2 बना रहा था, f ऑफ x3 बना रहा था, f ऑफ x4 और f ऑफ x5 राइट। ये g इन्हीं एलिमेंट्स को लेकर के तो आगे चला। भाई सोचो आज हम इसको फंक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो ये x1 इससे अटैच मिला या नहीं मिला, GOF के थ्रू, यही तो बात है। और कोई खाली भी नहीं है, ऐसा तो बन ही नहीं सकता, इसके बारे में तो बात ही मत करो। f ही नहीं बनने देगा क्योंकि f तो फंक्शन है, तो ये तो बन ही नहीं सकता। तो ये तो आप सोचो ही मत। बस ये देख लो यहां कोई एम्प्टी तो नहीं है, वो भी नहीं रह सकता क्योंकि f एक फंक्शन है राइट। तो मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि अगर यहां आपको x1 नजर आ रहा है और ये एलिमेंट वापस से यहां नजर आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इससे कनेक्टेड है इसके थ्रू, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड है इसके थ्रू, ये इससे कनेक्टेड है इसके थ्रू, ये इससे कनेक्टेड है इसके थ्रू, इसी तरीके से ये कनेक्टेड है इसके थ्रू। लेकिन ये यहां पहुंचा कैसे मैं बताता हूं। पहले x1 को इस f ने इस प्लेटफॉर्म पे उतारा और इस प्लेटफॉर्म से g इनको आगे लेकर के गया। कहने का मतलब ये है, मान लो अगर कॉम्पोजिट फंक्शन बनाने के केस में मैं अगर ऐसे ले लेता, यहां से यहां f और यहां से यहां g, x1 x2 x3 x4 x5, तो f इसको अटैच यहां तो कर देता है f ऑफ x1, लेकिन g अब इनको थोड़ी ना लेकर जाता, g तो यहां से यहां जो एलिमेंट होते हैं उनको अटैच करता। तो जरूरी है अगर g इनको लेकर के चले, क्योंकि देखो g तो साफ कह रहा है सर मैं हूं फंक्शन, तो मैं तो अपने डोमेन के एलिमेंट को यहां कनेक्ट करूंगा। g कह रहा है कि मैं फंक्शन हूं, तो मैं तो मेरे डोमेन के एलिमेंट को जानता हूं, बस इसको मेरी डोमेन में डाल दो। और f ऑफ x1 क्या है,
ये एफ की रेंज के एलिमेंट है, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर, बहुत अच्छे से देख लेना बेटा। ये एफ की रेंज के एलिमेंट है और सीधी सी बात है, एफ इन पर लग करके जो बन रहे हैं ना वो इसके अंदर बैठने चाहिए बस। यानी कि जो रेंज ऑफ एफ है, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं देखो, रेंज ऑफ एफ, वो सारे एलिमेंट होने चाहिए डोमेन ऑफ बाद वाले में जी। जी की डोमेन का मतलब है जी एक फंक्शन है और जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वो पूरा सेट जी की डोमेन है। एफ एक फंक्शन है और जहां एफ इनको ले जा रहा है और जो कनेक्ट हो रहे हैं वो एफ की रेंज है, राइट। हो सकता है यहां पे कुछ एलिमेंट और होते, तो ये दोनों एलिमेंट एफ की रेंज के तो नहीं कहलाते। एफ की रेंज में 5 एलिमेंट्स होंगे, जबकि जी की डोमेन में 7 होंगे, तो डोमेन हमेशा ज्यादा हो सकती है, बड़ी हो सकती है। तो रेंज ऑफ एफ, एफ की रेंज का मतलब वो सारे एलिमेंट जो इससे कनेक्टेड हो, तो वो सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। एलिमेंट्स के केस में कि सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए, एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए, मीन्स सबसेट होता है फिर वो। भाई अगर रेंज सबसेट है डोमेन की, इसका मतलब रेंज के सारे एलिमेंट डोमेन में बैठे होंगे ना। अब देखो, क्या रेंज के सारे एलिमेंट ये एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 जी की डोमेन में बैठे हैं क्या? नहीं बैठे। तो यहां कॉम्पोजिट फंक्शन सेटिस्फाई नहीं होगा, बन ही नहीं पाएगा। कॉम्पोजिट फंक्शन बनने के लिए ये जरूरी है कि रेंज वाले एलिमेंट यहां बैठाओ। तो ध्यान रखना ये जरूरी है कि 3 सेट ही लेने होंगे, और उस केस में एफ यहां से यहां अटैच हो रहा है, जी यहां से यहां अटैच हो रहा है, यानी एफ की रेंज के जो एलिमेंट्स होंगे बेटा वो जी की डोमेन में अगर होंगे तभी तो जी उनको लेकर के आगे जाएगा। तो ये कंडीशन है। रेंज ऑफ एफ, रेंज में पहले ही बता चुका हूं आपको, रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी, जी की डोमेन। और जी की डोमेन का मतलब है वो सारे एलिमेंट जो इस सेट में हैं, जी के लिए 7 एलिमेंट। और जैसे अब आपको मैं बताता हूं, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम, तो सिंपल सा देखिए। जैसे एक एग्जांपल नंबर 2 है कि एफ आर से आर में अप्लाई हो रहा है, और किस तरीके से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और उसके बाद जी आर से आर में कैसे डिफाइंड है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बोला गया है जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात करना है, फाइंड करना है, ठीक है बेटा। मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, पहले तो ये समझो, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर एफ पहले लग रहा है और जी लग रहा है बाद में, तो यहां अगर x1 था तो ये हो गया था f ऑफ x1, और ये हो गया था g आगे लग करके g ऑफ f ऑफ x1, ठीक है। अगर लिखा है यहां से यहां तक हो गया गोफ, अगर लिखा है गोफ तो समझ लेना f पहले लिखा है, और अगर लिखा है फॉग तो समझ लेना g पहले लग रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर अपने इस केस में बताना होगा कि जैसे 3 सेट हैं, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, एफ लग रहा है आर से आर में, जी लग रहा है आर से आर में, तो जी ओ एफ भी कहां से कहां तक लगा, पहले तो ये बताओ, आर से आर में लगा ना। तो जी ओ एफ कहां से कहां तक अप्लाई हुआ, आर से आर में। नोट्स आपके पास पहुंच चुके हैं, देख लीजिएगा। तो किस तरीके से डिफाइंड होगा, जी ओ एफ ऑफ एक्स, धीरे धीरे चलते चले जाओ, जी को बाहर करो, एफ ऑफ एक्स कर दो अंदर। सबसे पहला स्टेप ऐसे होता है
इसी को ही तो लिखा था मैंने, इस ब्रैकेट को ऑफ बॉल करके, ऐसे ही बोला जाता है बेटा। जी बाहर करो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो साइन एक्स। अब यहां देखो, जी के अंदर जो बैठा है उसका स्क्वायर, ये ऐसे सॉल्व हुआ है, तो जी के अंदर जो बैठा है उसका स्क्वायर, जो जी के अंदर बैठा है उसका स्क्वायर, जी के अंदर जो बैठा है उसका स्क्वायर, ये ऐसे सोल्व हुआ है, तो ये आ गया ये। अब दूसरी बात, वापस से चेक करो, 3 सेट है हमारे पास, हमें निकालना है एफ ओ जी, तो पहले लगेगा जी, तो ये है जी और ये है एफ। चेक तो करो, आर आर आर, तो आर से आर में, आर से आर में, तो यहां से लेके यहां तक लगेगा ना एफ ओ जी, एफ ओ जी, ये भी आर और ये भी आर, तो हम लिखेंगे जो एफ ओ जी है वो भी आर से आर में लग रहा है। और लग कैसे रहा है, एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट, तो इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू डालो एक्स स्क्वायर। अब एफ ऑफ एक्स को देखो, जो अंदर बैठा है वो साइन के आगे बैठा है, तो जो अंदर बैठा है वो साइन के आगे बैठा है, यहां एंगल का स्क्वायर है, यहां साइन एक्स का होल स्क्वायर है, ये दोनों आंसर आ गए हैं, ये ध्यान रखना, और दोनों इक्वल नहीं है, एफ ओ जी और जी ऑफ एक्स। तो बेटा आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन है बहुत इजी, इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, बहुत इजी है। और कोई भी अगर डाउट आपको आता है तो एज यूजुअल आप हमें बताने वाले हैं, फिर हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन गिवन है, एफ कोई फंक्शन है एन से z0, चलो बनाते हैं। कोई फंक्शन है एफ जो अप्लाई हो रहा है एन से z0 में, आप देखना कैसे समझते हैं इन चीजों को। अब उस फंक्शन को ढूंढो जो z0 से स्टार्ट हो रहा है, ढूंढो। तो हमें मिल गया ये रहा g, जो z0 से q में जा रहा है, तो इसे बोला गया है g। अब एक ऐसा फंक्शन ढूंढो जो q से आगे जा रहा है h, तो ये हो गया q से आगे जा रहा है r में h, समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं, मान लो यहां x1 है, तो f इसको यहां ले जाकर के बनाएगा f ऑफ x1, g इसको यहां ले जाकर के बनाएगा g ऑफ f ऑफ x1, और h ले जाकर के बनाएगा h ऑफ g ऑफ f ऑफ x1। सही मायने में यहां से यहां का जो फंक्शन लगा, पहले 2 पर लगा दो और इसको चेक करो और इसको चेक करो, दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तो ये एसोसिएटिव है, साचर्य है, बराबर नहीं आ रहे तो नहीं है, ठीक है। तो अब हमें h और g बताना होगा कि h और g कहां से कहां तक लग रहा है, हर सवाल में बताते हैं। तो g पहले लग रहा है, टटोलो जरा, g लग रहा है z0 से q में, फिर h यहां से यहां, तो इन तीनों में, ये देखो ना, इन तीनों में बात करें तो एच ओ जी लग रहा है z0 से r में। फिर से बता रहा हूं, सिर्फ इन तीनों को देखो, हमें पता करना है एच ओ जी, तो बाद वाला पकड़ो पहले g, g लग रहा है z0 से q में, और ये तो z0 से r में, तो z0 से r में ये बताना होता है। और फिर फाइनली पूरा बताओ, f कहां से कहां तक लग रहा है, f बाद में, ये पूरा अकेला एक मानो, तो बाद वाले को पहले लिखो, f लग रहा है n से z0 में, ठीक है, और z0 से r में, तो फाइनली ये कहां से कहां तक लगा, ये देखो,
पहले भाई बेटा बाद में ये है तो पहले एफ माना जाएगा, बताया ना, जो बाद में होता है उसको पहले माना जाता है। तो एन से Z0, Z0 से R, तो फाइनली एन से R, तो ये कहां से कहां तक लगेगा, एन से R में। GOF कहां से कहां तक लगेगा, F टटोलो पहले, एन से Z0 और Z0 से Q, तो GOF है एन से Q में, तो ये है एन से Q में, राइट। और H कहां से कहां तक है, Q से R में, तो बाद वाला पहले टटोलो, एन से Q, Q से R, तो फाइनली जो ये H ऑफ, इसको देखो अच्छे से देखो, H ऑफ GOF कहां से कहां तक लगा, N से R में, राइट। बाद वाला देखो, पहले बाद वाला N से Q में और पहले वाला Q से R में, तो फाइनली N से R में गया ना। तो बस अब आप इनको सोल्व कर सकते हो, इनको टटोल सकते हो आराम से। तो सबसे पहले हम लोग लेकर के चलेंगे H ऑफ G ऑफ, ये इसको लेकर के चलो, अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको। तो H ऑफ G ऐसा का ऐसा, पहले अंदर f ऑफ x डालो, f ऑफ x की वैल्यू लिख लो, ये रहा 2x, फिर आप G को अंदर भेज दो, G ऑफ 2x, बहुत आसान है यार, G ऑफ 2x। अब देखो जो अंदर बैठा है उसको 1/, कर दो, तो जो अंदर बैठा है उसको 1/, कर दो। अच्छा, अब h ऑफ x वाला कैसे सॉल्व हो रहा है, जो अंदर बैठा है उसको e की पावर पे चढ़ा दो, जो अंदर बैठा है उसको e की पावर पर चढ़ा दो, फाइनल आंसर ये आ गया, समझ में आ गई बात। अब इसी तरीके से हम दूसरे वाला कैलकुलेट करेंगे। दूसरे वाला क्या कहता है, दूसरे वाला हमें बोलता है इस बार h ऑफ, राइट, G ऑफ f ऑफ x, दूसरे वाले ये कहता है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, h ऑफ G f ऑफ x, राइट, फिर h ऑफ G f ऑफ x, वैल्यू जल्दी से बताओ, f ऑफ x क्या लेकर के चलोगे, f ऑफ x बताओ भाई 2x, राइट। फिर h ऑफ, आगे देखो इसमें क्या करना है आपको, h ऑफ, भाई आप लोग बताओ, g ऑफ 2x, g ऑफ 2x का क्या करोगे, 1/2x, यही तो आएगा। और h ऑफ x वहां से देख करके बताओ, e की पावर 1/2x, ये तो दोनों इक्वल आ गए, बस, ठीक है। तो साचर्य नियम यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पे पालन होता है। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड ये कुछ डाउट्स थे, कुछ क्वेश्चंस आपको अब सॉल्व करने हैं, जो डाउट्स आते हैं आपको हमें सेंड करने हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 1/(1) इंटू इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में बात करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप लोग अच्छे से देखिएगा, जो भी डाउट्स आते हैं व्हाट्सएप कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए